Good morning, students. This is the part 2 of your social science class 10th, and the lesson we are studying is understanding development. अब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट यानी विकास की समझ जो लेसन है, द फर्स्ट पॉइंट हियर कॉन्ट्रडिक्शन इन डेवलपमेंट स्कीम्स. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, राइट. अब कॉन्ट्रडिक्शन इन डेवलपमेंट स्कीम मतलब जो विकास की योजनाएं बनते हैं उन्हें हम डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं, राइट. विकास की योजनाओं में जो विरोधाभास होता है वह किस तरीके से होता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे. नाउ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज बीन वाइड स्प्रेड discontent in many regions of our country about the way in which development programs are being carried out. कहना क्या चाह रहा है कि क्या विकास के, अब एक क्वेश्चन उसमें होता है कि क्या विकास के लिए उद्योग और खदान आवश्यक हैं, राइट. पहला चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज बीन वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इन मैनी रीजन्स ऑफ आवर कंट्री अबाउट द वे इन विच डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर बीइंग कैरिड आउट. अब जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए गए हैं, राइट, उसमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में, अगर हम अपने देश की बात करें, अलग अलग क्षेत्र में जो विरोधाभास दिख रहे हैं, विरोधाभास है वह क्यों हो रहा है उसके बारे में ये लाइन बताता है कि देखा गया है कि विरोधाभास का मतलब एक रीजन, एक क्षेत्र अधिक उन्नति कर लिया है और दूसरा रीजन कम उन्नति किया है, तो क्या होगा, डिसकंटेंट, यानी कि आप उससे असंतुष्ट होंगे. जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट आर फोकसिंग ऑन माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज एंड सेटिंग अप फैक्ट्रीज टू अर्न प्रॉफिट. जैसे कि उद्योगपति क्या करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन के लिए और कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं, राइट. इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति, आर फोकस करना मतलब किसी को प्राथमिकता देना, तो ऑन माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिजों के जो उत्खनन होते हैं, मिनरल यानी खनिज, और माइनिंग का मतलब उत्खनन यानी खोद के ज़मीन से निकालना, एंड इंडस्ट्री, राइट, एंड सेटिंग अप फैक्ट्रीज मतलब उद्योग की स्थापना. इसको यानी कि इम्पोर्टेंस देंगे, फोकस करेंगे, महत्व देंगे. क्यों, फैक्ट्रीज टू अर्न प्रॉफिट, ताकि वह लाभ कमा सके. दे क्लेम दैट सेटिंग अप इंडस्ट्रीज opens up new employment opportunities for people in the region and boost the manufacture of goods. अब क्या बोलते हैं, उनका क्या तर्क होता है, दे क्लेम दैट का मतलब वह ऐसा तर्क देते हैं कि जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी, राइट, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना, सेटिंग अप यानी स्थापना करना, किसी भी स्थान पर जब इंडस्ट्री या उद्योग की स्थापना होगी तो उसके आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा. पहला चीज़, दे क्लेम दैट सेटिंग अप इंडस्ट्रीज ओपन अप न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपका वो रोजगार के अवसर देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल, लोगों को इन द रीजन, एंड बूस्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. बूस्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं का अधिक उत्पादन होगा. बट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर क्लेम, लेकिन उनके जो तर्क है उसमें एक विरोधाभास भी है, राइट. कैसे विरोधाभास है, लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज एंड सेटिंग अप फैक्ट्रीज, राइट. अब क्या होगा, लैंड इज रिक्वायर्ड यानी कि अब आपको सेटिंग अप फैक्ट्री यानी कि उद्योग की स्थापना करना है और माइनिंग का काम करना है, मिनरल्स का, खनिजों को उत्खनन करना है, तो क्या चाहिए, लैंड या भूमि चाहिए, राइट, लैंड या भूमि चाहिए. अब एक्वायरिंग दिस लैंड अफेक्ट्स द लाइफ्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और देखिए उसमें क्या होगा,
जैसे कि आपको मैंने कहा विरोधाभास, राइट। रोजगार के अवसर तो मिलेंगे, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा, लेकिन दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण करेंगे, यानी भूमि को ले लेंगे, और इससे क्या होगा, बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं, राइट। एक्वायरिंग दिस लैंड का मतलब भूमि का अधिग्रहण। एक्वायरिंग दिस लैंड, भूमि का जब अधिग्रहण करेंगे या भूमि को ले लेंगे अपने फैक्ट्री लगाने के लिए, तो बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, वहाँ रहने वाले लोग। Many of them are displaced and do not get adequate facilities for their rehabilitation, यानी रिहेबिलिटेशन यानी विस्थापन होना, राइट। विस्थापन यानी कि वहाँ से हटना पड़ेगा फिर उनको, तो इसमें उन्हें विस्थापन हेतु मजबूर होना पड़ता है, राइट, हट जाना पड़ता है। Many of them are displaced and do not get adequate facilities for their rehabilitation, right। अब यानी कि रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास, राइट, यानी कि उन्हें विस्थापन हेतु मजबूर होना पड़ता है, और रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। दे लूज देयर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड देयर कल्चरल मॉर्निंग्स, राइट, यानी कि उन्हें अपने संस्कृति का और आजीविका से बेदखल होना पड़ता है, राइट। यानी कि देखिए, दे लूज देयर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ, यानी कि जिस तरीके से अपना वो आजीविका कमा रहे थे, और संस्कृति ट्रेडिशनल मोरिंग्स यानी अपनी संस्कृति से बेदखल होंगे। डेवलपमेंट थस गिव्स राइज टू अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। इस प्रकार से डेवलपमेंट यानी कि विकास जो है समाज में विरोधाभास और टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है डेवलपमेंट से, या पैदा करती है। डेवलपमेंट थस गिव्स राइज टू अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। इस प्रकार समाज में विरोधाभास और टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। देखिए, ओडिशा इज आ रिच इन कोल, बॉक्साइट, इन आयरन और रिसोर्सेज, ठीक है। उड़ीसा में कोयला, बॉक्साइट व लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, जैसे उड़ीसा में कोल यानी कोयला, बॉक्साइट और आयरन ओर यानी लौह अयस्क, राइट, की अधिकता है। द स्टेट प्लान्स टू सेट अप एटलीस्ट 45 स्टील यूनिट्स, और इस कारण राज्य में लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। स्टील यूनिट्स यानी इस्पात संयंत्र लगाने की योजना है। द पीपल लिविंग इन दीज मिनरल रिच रीजन्स कॉन्स्टेंटली फियर दैट they will be displaced when their land is acquired for these proposed industrial units, और उससे वहाँ के निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है, या हमेशा वो लोग भयभीत रहते हैं, राइट, कि हमें यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ से हटा दिया जाएंगे या विस्थापित कर दिए जाएंगे। Hundreds of acres of fertile agricultural land have already been acquired for the purpose, and forests have been cleared on a massive scale, leading to the drying up of their water resources, right। अब क्या हुआ, विगत वर्षों में ये जो इस्पात संयंत्र है ना, स्टील यूनिट्स, उसकी स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड अधिगृहित की गई, एक्वायर्ड की गई, राइट, और बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ चुके हैं, बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ चुके हैं, राइट, लीडिंग टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और उनके जो जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। द पीपल हैव टाइम एंड अगेन रजिस्टर्ड देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, यानी इन उद्योगों की स्थापना के खिलाफ लोगों ने बार बार अपना विरोध दर्ज किया है। The people have time and again registered their protest against the establishment of these industries. Their main demand is to protect their land, water, forest and sources of livelihood. और उनका स्थापना के बाद उनका क्या यानी कि उनका डिमांड है, देयर मेन डिमांड, उनका डिमांड यानी कि क्या चाहते हैं वह, कि अपने लैंड, भूमि, वाटर
यानी जल, जंगल और सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड यानी आजीविका के स्रोत हैं उनको बचाना चाहते हैं। दे डू नॉट विश टू बी डिस्प्लेस्ड टू एन अननोन लोकेशन आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड सम कंपनसेशन। और क्या है कि अपना जो मुआवजे जो मिलेंगे उनको, राइट, कंपनसेशन है मुआवजा, उसके लेने के बाद वो ऐसी जगह जहाँ वो अनजान हो वहाँ जाना नहीं चाहते। दे argue that once they exhaust the money they receive in compensation, they are forced to work as laborers without any guarantee of employment or work security। देखिए क्या है उनका तर्क, क्या है आर्गूमेंट यानी तर्क, यानी अब देखिए कंपनसेशन यानी मुआवजा, यानी मुआवजे की राशि खर्च हो जाएगी, उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा, मजदूरी के लिए भटकना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन के अभाव में उनके पास नियमित रोजगार या रेगुलर इनकम नहीं होगा और गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्क सिक्योरिटी भी नहीं रहेगा। ठीक है, दीज चेंजेस हैव एडवर्सली इफेक्टेड देयर ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, यानी अब ये जो परिवर्तन होगा ना उनके साथ उनकी संस्कृति और जीवन शैली भी प्रभावित होगी। ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल यानी संस्कृति और उनकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली। Many environmentalists have also voiced their concern about the adverse impact of the state's industrialization on the environment of the country। और क्या है कि बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण के जो साइंटिस्ट हैं, जो पर्यावरण बचाने के लिए जो काम करने हैं, उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया है, क्योंकि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा है स्टेट में, लेकिन एनवायरनमेंट या प्रकृति को भी हानि पहुंच रही है, वातावरण को भी हानि पहुंच रही है। दे क्लेम दैट एक्सेसिव माइनिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि इतना अधिक पर्यावरण की दृष्टि से क्या हुआ, इतने अधिक संयंत्र और खदान के कारण उनका जंगल है, ज़मीन है, नदियों हैं, इन पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। राइट, दे क्लेम दैट एक्सेसिव माइनिंग, बहुत अधिक उत्खनन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है मिनरल रिसोर्सेज का, और इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हो रहा है, इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री वगैरह लग रहे हैं, तो उससे ज़मीन और पानी दोनों और यानी कि दुष्प्रभाव हो रहा है, और पॉल्यूटिंग मतलब वातावरण का भी पॉल्यूशन का लेवल जो है बढ़ रहा है। ठीक है, द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज आल्सो पॉल्यूटिंग द वाटर रिसोर्सेज। और क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्री है वहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा है पॉल्यूटेड वाटर का, वो जाके वाटर रिसोर्स रिवर में या नदी में मिल जाता है, उससे वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है। एज अ रिजल्ट पीपल नाउ फेस द डेंजर ऑफ न्यू पॉल्यूशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। राइट, इस कारण क्या हो रहा है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वह उनको यानी कि पॉल्यूशन से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम जैसे अस्थमा हो गया या ट्यूबरकुलोसिस अस्थमा हो गया है, राइट, या फिर लंग्स का डिसीज है, इस टाइप का जो पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हो सकता है या पहले से पीड़ित हो रहे हैं। अ कमिटी सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट investigated the large-scale industrial pollution in the state and found that a few large companies had flouted the Forest Rights Act to set up industries। ये क्या हुआ है कि भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय, राइट, जो है अ कमिटी सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप किया है, और इन्वेस्टिगेशन भी हुआ वहाँ पे, यानी कि उसका
जांच पड़ताल की और क्या पाया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन द स्टेट, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है फैक्ट्री या इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉल्यूशन जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। और फाउंड दैट अ फ्यू लार्ज, कुछ बड़ी जो है बड़ी कंपनी जो है उन्हें फ्लॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप नियम कायदा कानून को नहीं मानना या उसका उल्लंघन करना। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसका भी उल्लंघन किया है इंडस्ट्री को लगाने के लिए, राइट। अब consequently the Ministry of Environment had stopped the land acquisition activities of some of these industries। और इससे क्या हुआ है कि भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय है ना, उन्होंने कुछ उद्योगों की ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दे दिए हैं। Such contradiction in development can be found in many other sectors besides the industrial sector, for example। और इस प्रकार के जो कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास है वो इंडस्ट्री या उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, राइट। पिक इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, उद्योग और खनन। जैसे कि देखिए, गार्बेज कलेक्टेड डेली फ्रॉम द सिटीज इज डम्प्ड इन डिस्टेंट लोकेशंस इन द रूरल एरिया, राइट। पॉल्यूटिंग द एयर एंड वाटर सोर्स ऑफ द विलेज। क्या हो रहा है, शहरों से प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है। इससे वहाँ का वातावरण और जल प्रदूषित होता है, राइट। Garbage collected daily from the cities is dumped in distant location in rural areas, polluting the air and water sources of the village। शहर से क्या होगा, कचरे को उठाएंगे, दूर ग्रामीण क्षेत्र में फेंक देंगे, तो शहर वाला एरिया तो साफ करने का उद्देश्य है, लेकिन ग्रामीण का एरिया या जहाँ पे कचरे को डंप किया जाता है, फेंका जाता है, वहाँ तो वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, राइट। फिर dams constructed for irrigation make water easily available for agriculture in some areas, while areas far away from the irrigation facilities may continue to face drought condition। देखिए, सिंचाई के हेतु बांध बनाए जाते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई, बांध बनाए जाते हैं, तो बांध के निचले इलाके के जो फार्मर्स है, कृषक हैं, उनको सिंचाई हेतु पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और वहीं पे बांध के ऊपर वाले क्षेत्रों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, राइट। डैम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन मेक वाटर इजली अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इन सम एरियाज। जो यानी कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ निचले वाले क्षेत्र हैं, है ना, बांध के, उसको तो पानी मिल गई फार्मर्स को, वाइल एरियाज फॉर अवे फ्रॉम द इरिगेशन, जबकि ऊपर के बांध के ऊपर वाले क्षेत्र में या दूर के क्षेत्रों को पानी नहीं, पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा विकास की योजनाओं में जो विरोधाभास होता है, कॉन्ट्रडिक्शन इन द डेवलपमेंट स्कीम। नाउ क्वेश्चन है कुछ, इसको देखेंगे। What contradictions are the establishment of industries giving rise to the state of Odisha। अब क्या बोल रहा है कि ओडिशा राज्य में उद्योगों की स्थापना में क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको बार बार पढ़िए, इसका आंसर समझना आप। इसके सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन इन द अबव एग्जाम्पल कीपिंग यूनिवर्सल राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर इन माइंड। यानी आपके मतानुसार, यानी कि आपके अनुसार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल राइट, यूनिवर्सल यानी सार्वजनिक, यहाँ पे राइट का मतलब हित होता है, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इस उदाहरण में क्या कार्य किया जाना चाहिए। व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन इन द अबव एग्जाम्पल कीपिंग यूनिवर्सल राइट
एंड पब्लिक वेलफेयर इन माइंड। थर्ड है फाइंड आउट व्हाट आर द प्रोविजंस इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। अब ये जो है ना, आपके अनुसार जो है इसको ढूंढ के बताना कि क्या प्रोविजंस हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में लोगों के जो हित है उसको बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हैव अराइजन। और आप सोच के बताइए कि क्या ऐसा उदाहरण है आपके आसपास जहाँ इस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास डेवलपमेंट के कारण हुआ है। कैन सॉल्यूशंस बी फाउंड टू रिजॉल्व दीज कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ठीक, और क्या सार्वजनिक हित के नज़रिए से इसके हल ढूंढे जा सकते हैं। इसके आंसर्स आप सोचिए और लिखना। वी विल कंटिन्यू द लेसन्स इन नेक्स्ट वीडियो लेसन।